सोचिए, रात का अंधेरा है, चारों तरफ जंगल फैला हुआ है, हवा की हल्की सी आवाज़ और दूर से सुनाई देने वाली अजीब सी चीखें। आप धीरे धीरे एक ऐसे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि सदियों पुराने खौफनाक राज जिंदा हैं। इस गांव के बारे में मशहूर है कि यहाँ के लोग कुछ अल्फाज पढ़ के इंसान को बेहोश कर देते थे, और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ के जादूगर इंसान को जानवर बना देते थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग इस गांव के राज जानने आते थे वो कभी वापस नहीं थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हकीकत थी या फिर लोगों के जहन में पैदा होने वाला खौफ? आज हम चलेंगे भारत की रियासत आसम के एक ऐसे गांव में जिसे लोग मेओंग विलेज के नाम से जानते। आखिर मेओंग का असल राज क्या है? क्या यहाँ वाकई ही काला जादू होता था? पुरानी किताबों में ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं जो इंसान की सोच बदल दें, और आज भी क्या इस गांव में वो रवायात जिंदा हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ अफवाहों की बात नहीं करेंगे बल्कि तरीक, मुकामी लोगों की कहानियाँ और असल फैक्ट के जरिए मेओंग विलेज का सच जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हर नया हिस्सा आपको इस गांव के एक और हैरतअंगेज राज के करीब ले जाएगा। मेओंग कहाँ है और इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? मेओंग भारत की रियासत आसम के मोरी गांव डिस्ट्रिक्ट में वाक़या एक छोटा सा गांव है। ये गांव मशहूर शहर गुवाहाटी से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। आज यहाँ आम लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते। इस गांव की पहचान इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि वो कहानियाँ हैं जो सदियों से इस जगह को दुनिया भर में मशहूर करती हैं। कहते हैं कि अगर आप मेओंग का नाम किसी बुजुर्ग से लें तो वो मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहेगा, मेओंग सिर्फ एक गांव नहीं, एक राज है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस गांव का नाम मेओंग पड़ा कैसे? इस बात पर तारीख लिखने वालों की सोच अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि मेओंग लफ्ज़ संस्कृत जुबान के एक पुराने लफ्ज़ माया से निकला है, जिसका मतलब होता है जादू, वहम या अलीसियन। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये नाम पुराने काबिल की ज़ुबान से लिया गया था। चाहे असल वजह जो भी हो, एक बात ज़रूर है, सदियों से मेओंग का नाम जादू और पुरअसरार रिवायतों के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं इस इलाके में कभी ऐसे लोग रहते थे जो तंत्र और मंत्र की पुरानी तालीम हासिल करते थे। लोग दूर दूर से इनके पास मदद के लिए आते थे। कुछ अपनी बीमारियां ठीक करवाने के लिए आते थे, कुछ बुरी नज़रों से बचने के लिए, और कुछ अपने दुश्मनों पर काबू हासिल करने के लिए इनकी मदद लेते थे। लेकिन इसी के साथ एक और कहानी भी मशहूर हुई, एक ऐसी कहानी जिसने मेओंग को ब्लैक मैजिक विलेज बना दिया। लोगों का दावा था कि यहाँ कुछ जादूगर सिर्फ चंद अल्फाज पढ़कर इंसान को अपने काबू में कर लेते थे। कुछ कहते थे कि वो दूर से असर कर सकते थे, और कुछ कहानियों में ये भी जिक्र मिलता है कि लोग अचानक गायब हो जाते थे। लेकिन क्या ये कहानियों का कोई सबूत भी है या ये सिर्फ सदियों से चलती आ रही एक कहानी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें मेओंग की तारीख के एक और गहरे सफ़र पर जाना होगा। क्या मेओंग वाकई ही ब्लैक मैजिक विलेज था? अब तक हमने मेओंग की लोकेशन और हिस्ट्री के बारे में जाना, लेकिन अब वो हिस्सा शुरू हो गया है जिसने मेओंग को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। एक सवाल जो आज भी लाखों लोगों के जहन में है, क्या मेओंग वाकई ही ब्लैक मैजिक विलेज था या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं जो वक्त के साथ और भी खौफनाक बनती गई? चलिए इस सफ़र को समझने की कोशिश करते हैं। सदियों पहले, जब साइंस और मॉडर्न मेडिसिन इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, लोग हर अजीब वाक़े को किसी न किसी रूहानी कुव्वत से जोड़ लेते थे। मेओंग में भी कुछ लोग तांत्रा और मंत्रा की पुरानी रिवायत पर अमल करते थे। ये लोग अपने आप को जादूगर नहीं कहते थे बल्कि रूहानी इल्म रखने वाला अफराद समझते थे।
मुकामी रिवायतों के मुताबिक यहाँ के बुजुर्गों के पास कुछ पुरानी पोटलियाँ और मनीस्क्रिप्ट मौजूद थीं जिनमें मुख्तलिफ मंत्रों और मुकामी इलाज का जिक्र मिलता था। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन मंत्रों का इस्तेमाल बीमारियों के इलाज, जहरीले जानवर के काटने का असर कम करने और लोगों को तसल्ली देने के लिए किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ इन कहानियों में नए नए अफसाने शामिल होते गए। किसी ने कहा कि मेओंग के जादूगर हवा में चीज़ें हिला देते थे। किसी ने कहा कि वो सिर्फ एक नज़र से इंसान को बेहोश कर देते थे, और कुछ रिवायतों में ये भी कहा गया है कि वो इंसान को जानवर की शक्ल में तब्दील कर देते थे। एक बात याद रखिए, इन तमाम दावों का कोई मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। ये अक्सर मुकामी रिवायतों, कहानियों और नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने वाली बातों पर। आज भी मेओंग में कुछ लोग पुरानी रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं, मगर ज़्यादातर लोग इन कहानियों को अपनी तहजीब और तारीख का हिस्सा समझते हैं, ना कि किसी खौफनाक कुव्वत का सबूत। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानियाँ थी तो दुनिया भर के रिसर्चर और जर्नलिस्ट मेओंग विलेज क्यों आते रहे? और आखिर ऐसी कौन सी पुरानी किताबें मिली जिसकी वजह से इस गांव का नाम आज भी दुनिया भर में ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ा जाता है? इसका जवाब और भी हैरान करने वाला है। मेओंग की पुरानी किताबें और तांत्रिक इल्म का राज। अब तक हमने मेओंग के बारे में मशहूर कहानियाँ सुनी, लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ अफवाहें थी तो वो जो पुरानी किताबें मिली थी उनमें आखिर लिखा गया था? क्या उनमें वाकई ही ऐसे मंत्र मौजूद थे जो इंसान की ज़िंदगी बदल देते थे, या फिर उनका असल मकसद कुछ और था? चलिए मेओंग के सबसे पुराने राज की तरफ चलते हैं। मेओंग की सबसे दिलचस्प चीज़ उसकी पुरानी लिखी हुई किताबें हैं। इनमें से कई किताबें सदियों पुरानी मानी जाती हैं और कुछ आज भी मेओंग म्यूज़ियम में महफूज है। इन किताबों में संस्कृत, पुरानी ज़बानों में लिखे हुए मंत्र, दुआएं और रिवायती इलाज का जिक्र मिलता है। कुछ रिसर्चर का कहना है कि इनका मकसद लोगों का इलाज करना, जहरीले जानवरों को काटने का असर कम करना और रूहानी तसल्ली देना था। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इन किताबों के गिर्द ऐसी कहानियां बनाना शुरू कर दी जिनमें हर चीज़ को काला जादू समझा जाने लगा। कई लोग दावा करते थे कि इन मंत्रों की मदद से किसी को अपने असर में लाया जा सकता था, लेकिन तरीकी और साइंसी तहकीक इन दावों की तस्दीक नहीं करती। इसलिए आज ज़्यादातर मोरिक मेओंग को एक ऐसी जगह मानते हैं जहां रूहानी रिवायत, कहानियां और मुकामी तहजीब एक दूसरे के साथ मिल गई। आज भी मेओंग म्यूज़ियम में आने वाले लोग इन पुरानी किताबों को देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके नज़दीक ये सिर्फ किताबों के कागज़ नहीं, बल्कि ये पुरानी रिवायतों की निशानी है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मेओंग के बारे में सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती, बल्कि आज भी कुछ लोग ऐसे वाक़यात सुनाते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। क्या ये वाक़यात हकीकत हैं या सिर्फ लोगों की ज़ुबानी चलने वाली कहानियाँ? मेओंग की सबसे मशहूर खौफनाक कहानियाँ। अब तक हमने मेओंग की हिस्ट्री और पुरानी किताबों के बारे में सुना, लेकिन अब बात करते हैं उन कहानियों की जिसकी वजह से इस गांव का नाम आज भी सुनते हुए लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन याद रखिए, जो कहानियां अब आप सुनने जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर मुकामी रिवायत और लोक कहानियां हैं। इन्हें तरीकी या साइंसी तौर पर साबित नहीं किया गया। अब देखते हैं आखिर लोग क्या कहते हैं। मेओंग की सबसे मशहूर कहानी ये है कि यहाँ कुछ तांत्रिक सिर्फ मंत्र पढ़कर इंसान को अपने असर में ले लेते थे। कुछ रिवायतों में ये भी कहा जाता था कि कोई अजनबी बिना इजाजत इस गांव के कुछ मुकामात में चला जाता तो वो अपना रास्ता तक भूल जाता। एक और मशहूर रिवायत के मुताबिक कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ के बुजुर्ग जहरीले सांप के डसने का इलाज सिर्फ मंत्र और जड़ी बूटियों से कर देते थे। इसी तरह एक और कहानी ये भी मशहूर हुई कि कुछ तांत्रिक लोगों के ज़हन पर असर डालकर उन्हें वो चीज़ें दिखा देते जो असल में मौजूद नहीं थी। लेकिन जब रिसर्चर ने इन कहानियों की तहकीक की तो उन्हें कोई ऐसा मजबूत सबूत नहीं मिला जो इन तमाम दावों को हकीकत साबित कर सके।
उनका कहना था कि इनमें से बहुत सी बातें मुकामी रिवायत और नस्लों से चलती आ रही कहानियों का हिस्सा है। इसी तरह मेओंग आज भी दो चेहरों के साथ दुनिया के सामने आता है। एक चेहरा जो लोगों के खौफ और अफसानों से बना, और दूसरा चेहरा जो इस गांव की तहजीब, तहकीक और पुरानी रिवायत को बयान करता है। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर मेओंग सिर्फ अफसानों का गांव नहीं, तो फिर दुनिया बाहर से टूरिस्ट और रिसर्चर आज भी यहाँ क्यों आते हैं? और आखिर आज मेओंग कैसा दिखता है? अगला हिस्सा इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब हम देखेंगे आज के मेओंग की असल तस्वीर। क्या आज 2026 में भी मेओंग में ब्लैक मैजिक होता है? इस सवाल का जवाब शायद आपको हैरान कर दे। अगर आज आप मेओंग विलेज का सफ़र करें तो आपको किसी हॉरर फिल्म जैसा मंजर नज़र नहीं आएगा। यहाँ आम लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेओंग की पहचान आज सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं, बल्कि उसकी हिस्ट्री, कल्चर और नॉलेज की वजह से भी है। हर साल बहुत से लोग और रिसर्चर मेओंग आते हैं। उनका मकसद जादू देखना नहीं, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक छोटा सा गांव सदियों तक एक मिस्ट्री बना रहा। कुछ बुजुर्ग आज भी पुरानी रिवायती दुआओं और जड़ी बूटियों के इलाज पर यकीन रखते हैं। ये रिवायत सिर्फ मेओंग ही नहीं, बल्कि साउथ एशिया के इन इलाकों में भी पाई जाती है। लेकिन आज तक कोई ऐसा काबिल एतमाद साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं जो ये साबित करे कि मेओंग में वाकई ऐसी सुपरनैचुरल ताकतें मौजूद हैं जैसा अफसानों में बयान किया जाता है। इसलिए रिसर्चर कहते हैं कि मेओंग को ब्लैक मैजिक विलेज कहना उसकी तरीक को बयान नहीं करता। ये गांव असल में तहजीब, रूहानी रिवायत और तरीक का एक अनोखा हिस्सा है। तो फिर असल राज क्या था? क्या मेओंग वाकई ही जादू का गांव था, या फिर इंसान का खौफ और तसव्वुर ही इस गांव की सबसे बड़ी कहानी बन गया? इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी हिस्से में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और दिखाएंगे कि मेओंग हमें असल में क्या सिखाता है। और अब वक्त है एक ऐसे सवाल का जवाब देने का जो शायद शुरू से ही आपके ज़हन में था। क्या मेओंग वाकई ही ब्लैक मैजिक विलेज है? हकीकत ये है कि मेओंग एक बहुत पुरानी तहजीब और रिवायत का मरकज रहा है। यहाँ की पुरानी किताबें, कहानियाँ और रूहानी रिवायत ने इस गांव को दुनिया भर में मशहूर किया, लेकिन आज तक कोई ऐसा मजबूत और काबिल एतमाद साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं जो ये साबित करे कि यहाँ वाकई ही सुपर नेचुरल कुव्वतें या ब्लैक मैजिक जैसा होता था, जैसे फिल्मों और सोशल मीडिया में दिखाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेओंग की अहमियत कम हो जाती है, बल्कि इस गांव की असल पहचान उसकी हिस्ट्री, कल्चर और उन कहानियों में है जो सदियों से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचती रही हैं। शायद इसलिए मेओंग आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि कुछ राज उनके जवाब मिल जाने के बाद भी दिल में जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या मेओंग सिर्फ एक पुराना गाँव है जिसके गिर्द अफसाने बांध दिए गए, या आज भी इस जगह पे कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे अब तक साइंस समझ नहीं पाई? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे एक और नए और हैरत अंगेज राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।